उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी प्रमुख सियासी दल अपनी किलेबंदी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सबसे अहम कड़ी जो होती है चुनाव की वो होती है उम्मीदवार का चयन। इसे लेकर हर पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। इसी तर्ज पर सपा भी मंथन कर रही है। बैठकों का दौर जारी है। किस विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर पार्टी के नेता से लेकर जिला अध्यक्ष तक बैठकर मंथन कर रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय पर इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। क्या मंथन चल रहा है, क्या प्रमुख बातें निकल के सामने अभी तक आ रही हैं, सारा कुछ जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज 22 में जीत के मंत्र को लेकर एक अहम बैठक बुलाई हुई है, जिसमें सभी 403 जो है विधानसभा क्षेत्रों जो सीटें हैं उस पर समीक्षा करेंगे कि कैसे सीटों को जीता जा सकता है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को और महानगरों के अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में बताया ये जा रहा है कि उसमें कई अहम बिंदुओं पर वो समीक्षा करेंगे। वो ये भी जानकारी जुटाएंगे कि जो विधानसभा व ब्लॉक कमेटी के गठन की वर्तमान स्थिति उसकी भी वो समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा की सेक्टर कमेटियां व बूथ की जो कमेटियां हैं उनके गठन की विस्तृत जानकारी भी वो ले रहे हैं। अखिलेश यादव चूंकि कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार वो गठबंधन तो कर ही रहे हैं, साथ ही विभिन्न दलों के नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान जैसा कि उन्होंने 2 बड़ी सभाओं का गठबंधन की एक साथ सभाएं की हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ और दूसरी सभा उन्होंने जयंत चौधरी के साथ, जिसमें भारी भीड़ जुटाकर एक मुजाहिरा भी दिया है। एक आम संदेश भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में संगठन स्तर पर और उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं पार्टी के कार्यालय पर, आपको बता दें राजधानी में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें ये भी जानकारी ले रहे हैं, वो जो महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए और काटे गए मतदाताओं की प्रगति की जानकारी भी वो जुटा रहे हैं। तो इतने मजबूती से इतने छोटे छोटे स्तरों पर जा करके संगठन स्तर पर कैसे और मजबूत किया जा सकता है, पार्टी को कैसे जीता जा सकता है विधानसभा का होने वाला चुनाव, इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई हुई है, जिसमें वो बाकायदा जिला अध्यक्ष और जो महानगर के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। आपको अगर सीतापुर के बारे में भी बताएंगे और आपको फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव जीत का मंत्र इस बैठक में दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं। पूरे प्रदेश की सारी विधानसभाओं को लेकर मंथन कर रहे हैं पार्टी मुखिया। बात सीतापुर की कर लें तो सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। अभी तक क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है, किस सीट से कौन कितने दावेदार हैं, कौन दावेदार मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है? देखिए उदय, आपने सही प्रश्न किया। चूंकि बात सीतापुर की जरूर करेंगे, ये पिछले 2 दशक से सीतापुर का गढ़ रहा है, जिसको पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया था। अब इसकी फिर से किलेबंदी की जा रही है, कैसे ये जीता जा सकता है। तो यहाँ पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े काम किए। 2 विधायकों को पार्टी में शामिल करके, एक भारतीय जनता पार्टी के सदर से विधायक राकेश राठौर, दूसरे बहुजन समाज पार्टी से सिधौली से विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव। ये एक संदेश दिया कि सारे जो विभिन्न दलों के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें भी ये संदेश गया कि समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है, इस बार मुकाबले में है, इसलिए ये 2 बड़े जनप्रतिनिधि पार्टी में शामिल किए हैं। इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया। अगर अब हम बात करें कि स्थितियों के बारे में, सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें 2017 में सिर्फ समाजवादी पार्टी एक सीट जो है महमूदाबाद
वहां से नरेंद्र वर्मा ही जीत सके थे। इसके अलावा सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। आपको ये भी बता दें, इससे पहले 4 दशकों तक हमेशा समाजवादी पार्टी कभी 7 सीटों पर, कभी 6 सीटों पर, तो कभी 5 सीटों पर चुनाव जीतती रही है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार फिर से ये इतिहास दोहराना चाह रही है। ऐसे में ये जरूर है कि 2 जनप्रतिनिधियों को गैर दलों के शामिल कर एक पार्टी के अंदर जरूर उठापटक मचा दिया है, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र को ले लें, यहाँ पहले से ही राधे श्याम जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, 4 बार से विधायक रह चुके हैं, वो प्रबल टिकट के दावेदार हैं। और उनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, राकेश राठौर, वो भी टिकट के दावेदार की लाइन में आ गए हैं। इनमें से किसको टिकट मिलेगा ये फिलहाल पार्टी तय करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिधौली में, सिधौली में भी यही नौबत है। यहाँ पर भी पूर्व विधायक मनीष रावत जो दूसरी बार के विधायक बने थे, हार गए पिछले चुनाव में, और वो टिकट के दावेदार हैं। उनके अलावा जो बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल किए गए हरगोविंद भार्गव, वो भी टिकट के यहाँ पर दावेदार हो गए। तो दोनों के बीच यहाँ पर टिकट को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अब अगर हम बात करें उन सीटों की जहां पर लगभग तय माने जा रहे हैं प्रत्याशी, उनके मुकाबले जो टिकट के दावेदार हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे जो महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ इकलौता नाम है नरेंद्र सिंह वर्मा का। ये 6ठी बार के विधायक हैं और ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और यही इकलौते ऐसे हैं जो जीते थे पिछले चुनाव में। इन्हीं का नाम महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ नरेंद्र वर्मा का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा यही हालात सेवता विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिला था, टिकट काट दिया गया था, 4 बार के विधायक हैं पार्टी से, इकलौते ऐसे विधायक हैं जो अब कहते हैं कि अभी तक हारे नहीं कभी चुनाव। तो महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू का भी टिकट करीब करीब सेवता से पक्का माना जा रहा है। महोली में भी यही हाल है। यहाँ पर भी अनूप गुप्ता जो दूसरी बार विधायक चुने गए थे, फिर हार गए पिछले चुनाव में, अनूप गुप्ता का भी यहाँ पर टिकट करीब करीब पक्का कहा जाएगा। हालांकि आशीष मिश्रा जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से आए हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी टिकट के दावेदार यहाँ पर हो गए हैं। मिश्रिख में भी यही हालात हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी जो मजबूत स्थिति में है, उन्हीं का टिकट पक्का माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुमुदलता ने भी अपनी टिकट की दावेदारी ठोक दी है। और लहरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां पर सपा के लिए बड़ा सिरदर्द आगे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व विधायक नगर पालिका के चेयरमैन जासमीर अंसारी भी टिकट के दावेदार हैं प्रबल रूप से, और पूर्व विधायक अनिल वर्मा भी इसी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर किसको टिकट मिलेगा इसमें देखना होगा। 2 ऐसी उदय विधानसभा हैं, एक हरगांव और एक जो है इसके अलावा बिसवा। यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाले जैसी स्थिति बनी हुई है। बात हम सबसे पहले हरगांव की कर लेते हैं, जहाँ पर मौजूदा विधायक जो है सुरेमा, उनके बड़े भाई जो हैं वो पूर्व विधायक हैं रमेश राही, उन्होंने भी सपा से टिकट की दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा किरण पासी हैं, राजेश कनौजिया हैं, इंजीनियर संदीप भार्गव हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रीति सिंह रावत हैं, और पुराने सपाई फूलचंद गेहार हैं, रवि कौशल, अरुण भार्गव पप्पू और वीरेंद्र भार्गव के अलावा अगर बात करें अश्वपाल भार्गव उर्फ चुन्नू, इनके नाम अभी तक टिकट के सामने आए हैं। ये टिकट चाह रहे हैं हरगांव विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन यहाँ पर एक सूत्रों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर एक भाजपा के कद्दावर नेता के लिए भी सपाइयों ने अपने पार्टी नेताओं को अनुमोदित किया है कि यदि इनको टिकट मिल जाता है तो दलित बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें बिसवा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भी टिकट के लिए भयंकर मारामारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी और
पूर्व मंत्री रहे कमलेश यादव के अलावा नीम सिंह यादव, राजेंद्र मौर्य, इंजीनियर मूलचंद यादव और आशुतोष यादव के अलावा आशीष सिंह यादव के नाम सामने आए हैं। तो ये 9 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति आपको हमने बताई, जहां पर समाजवादी पार्टी से ये टिकट के दावेदार हैं, लेकिन ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में जिनको टिकट मिलना है उनकी स्थिति करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो ये सीतापुर की तस्वीर अभी तक निकल के सामने आई है समाजवादी पार्टी की, और आज समाजवादी पार्टी की बैठक लखनऊ में चल रही है, मंथन किया जा रहा है। आगे कहां से कौन उम्मीदवार तय किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आई इंडिया की नज़र लगातार सियासी उठापटक पर लगी हुई है। सियासत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप लोग जुड़े रहिए आई इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।